दो बच्चे हुए थे, आपने आज कथा सुनाई ना, तो जो जुड़वा बच्चे हुए थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष को तो ठाकुर जी ने उद्धार किया। अब हिरण्यकश्यप अपनी भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। उसका विवाह कयादु नामक कन्या से हुआ, उनके संतानें हुई। उनमें से एक संतान का नाम था प्रहलाद। बचपन से बच्चों को सिखाया गया कि भगवान यानी राजा हिरण्यकश्यप। अच्छी बात है, बच्चे ने भी यही सीखा। एक बार प्रहलाद जी कहीं खेलते खेलते राजमहल से बाहर निकल जाते हैं। राजमहल से बाहर निकलते हैं तो एक कुमारिन का घर मिलता है। वो रो रही थी। प्रहलाद जी ने उससे कहा कि आप क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मैंने 2 बिल्ली के बच्चे पाले थे और मैंने देखा नहीं कब वो इस मिट्टी के पात्र में जाकर बैठ गए और मैंने इस मिट्टी के पात्र को आग पर चढ़ा दिया। अब वो जल गए हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि वो उन्हें बचा ले, उनकी रक्षा करे। प्रहलाद जी ने कहा इसमें रोने की क्या बात है, मैं भगवान से जाकर के आता हूं। कुमारिन ने कहा आप भगवान को जानते हैं? अरे जानता हूं, मैं उनके साथ रहता हूं। महाराजा हिरण्यकश्यप ही तो भगवान है। कुमारिन ने कहा राजकुमार वो भगवान नहीं है, वो साधारण से मनुष्य है। भगवान वो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु है। अब महाराज कोई भी अच्छा बेटा अपने पिता के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकेगा। उसे थोड़ी पता है कि सच में उसके पिताजी खराब है। उसे क्रोध आ गया, उसने तलवार निकाली। उसने कहा कि मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूं, तुम्हारे अगर भगवान है तो उन्हें सामने आने को कहो, वरना आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब कुमारिन रोते हुए ठाकुर जी को पुकारती है तो साक्षात परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु वहां आते हैं विराट रूप में। हाथ में सुदर्शन चक्र कमल का पुष्प सब लिए आते हैं। प्रहलाद जी के हाथ से तलवार छूट जाती है, ऐसा रूप देखकर भगवान का। अब तो उनके मुख में केवल एक ही नाम, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। अब तो भगवान का नाम संकीर्तन करते करते वो राजमहल जा रहे हैं। क्या कहते हुए? आइए हम सब, आप सब ने सुना होगा, ये संकीर्तन है जो प्रहलाद जी करते थे। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राजा कहते हैं कि कौन है जो मेरे राज्य में मेरे ही शत्रु का नाम ले रहा है? अब महाराज सेवकों ने कहा कि महाराज वो राजकुमार प्रहलाद है, प्रहलाद उसे मेरे पास लाया जाए। प्रहलाद जी को लेकर आते हैं।
राजा प्रहलाद जी को अपने पास बैठाते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं कि पुत्र तुम ये किसका नाम ले रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा मैं भगवान का नाम, श्री हरि का नाम ले रहा हूं। अरे वो भगवान नहीं है। अब पीछे द्वारपालों से कहते हैं कि जाकर गुरुकुल से गुरु को बुलाया जाए। प्रहलाद जी से कहते हैं कि तुम्हें मैंने बताया था ना, भगवान यानी तुम्हारे पिता राजा हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी का नहीं पिताजी, भगवान सिर्फ एक है और वो भगवान विष्णु है। यहां पर गुरु जी आते हैं। गुरु जी से कहते हैं महाराज के प्रहलाद को गुरुकुल लेकर जाए और उसे वहां पर राक्षसी विद्या सिखाई जाए, दैत्यों की जो विद्या होती है, और इसे बताया जाए कि भगवान यानी राजा हिरण्यकश्यप। अच्छी बात है, प्रहलाद जी को लेकर चले जाते हैं। अब हम भी चलते हैं गुरुकुल में, जहां पर गुरुजी बैठे हैं, प्रहलाद बैठे हैं और बाकी जो शिष्य हैं उनके वो सब बैठे हैं। सभी बच्चों को बैठाया जाता है। बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठो, नीचे नीचे। तो महाराज तो अब गुरुजी सब बच्चे बैठ गए। गुरुजी कहते हैं कि कहो हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। बच्चे कहने लगते हैं तो प्रहलाद जी कहते नहीं, हिरण्यकश्यपु हमारे भगवान नहीं है, हमें श्री हरि का नाम लेना है। सभी से कहते कहो जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। गुरुजी कहते नहीं, यहाँ पर गुरु कौन है? मैं। हम श्री हरि हरि का नाम नहीं लेते, हम तो सिर्फ राजा हिरण्यकश्यपु कहते हैं। ये बात कहते ही गुरुजी की तबीयत खराब हो जाती है। बहुत पीड़ा हो रही है महाराज। वैद्य को बुलाया जाता है, औषधियां दी जाती है, सब काम किए जाते हैं, पर आराम नहीं मिल रहा। रो रहे हैं लेकिन फिर भी मुख से कह रहे हैं हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। प्रहलाद जी आकर कहते गुरुजी एक बार कहिए श्री हरि, जय श्री हरि। गुरुजी कहते नहीं, हमारे भगवान सिर्फ हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। पर बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा, पीड़ा बढ़ती जा रही है। प्रहलाद जी कहते एक बार कहकर देखिए, अगर पीड़ा नहीं हटी तो मत कहना फिर कभी भी। गुरुजी ने, अब इतनी पीड़ा हो रही थी, गुरुजी ने विचार किया, कोशिश करते हैं। गुरुजी कहते हैं जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि हरि, जय श्री हरि हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। अब महाराज गुरुजी कहते अरे ये श्री हरि कौन है, इनके बारे में हमें बताओ, वो कैसे हैं, क्या करते हैं, स्वभाव कैसा है। तो प्रहलाद जी अब ठाकुर जी की लीलाएं बता रहे हैं, ठाकुर जी के स्वभाव के बारे में बता रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं हाँ, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। ओ अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। जय श्री हरि। और प्रहलाद जी कहते हैं देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास भगवान है
जो हमारी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं, साथ भी हर वक्त निभाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी हम किसके पास जाते हैं जिनसे हमारी इच्छाएं भी पूरी नहीं होगी, जो हमारा साथ भी नहीं निभाएंगे। तो हम हीरे को छोड़कर कंकर की ओर जाते हैं। पर प्रहलाद जी क्या कहते हैं, कौन बटोरे कंकर पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कथीर कथीरा, और कथीर कथीरा, साच के आगे झूठ का निकला, साच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ दीवाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। वो अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। और प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं कि कितने ही आए, ऐसे कितने ही आए जिन्होंने ठाकुर जी का जो झंडा है, उनका नाम है, उसे नीचे करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तो कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा, जो उसको छेड़ेगा उसके, जो उसको छेड़ेगा उसके सिर पे पड़ेगा डंडा, सिर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर इसी का है बोलबाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। तो महाराज यहाँ पर जब राजा को पता चलता है कि प्रहलाद जी ऐसे भजन कीर्तन कर रहे हैं, क्रोध में आकर राजा कहते हैं कि इसे पर्वत ले जाओ, ऊंची शिला से नीचे फेंक दो, मुझे ऐसा बच्चा ही नहीं चाहिए। ऊंची शिला से उन्हें फेंका जाता है, कुछ नहीं होता। खौलते हुए गर्म तेल में डाला जाता है, कुछ भी नहीं होता। जलाकर मारने की कोशिश की जाती है, कुछ भी नहीं होता। तो महाराज यहाँ बड़ी कोशिशें की जा रही है प्रहलाद जी को मारने की, लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई। तो महाराज यहाँ पर प्रहलाद जी को मारने के कई प्रयास किए जाते हैं। माता से कहा जाता है बेटे को विष देने के लिए, पर फिर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं होता। अंत में क्रोधित हो जाते हैं तो राजमहल के बीच में, राजसभा में, सभी के बीच प्रहलाद जी को लाया जाता है।
तलवार लेकर उनके पिताजी आते हैं कि अब मुझे किसी और पे भरोसा नहीं, अब मैं अपने हाथों से ही इसे मारूंगा। प्रहलाद जी से कहते हैं अंतिम बार पूछ रहा हूं, कह दे भगवान कौन है। बोले श्री हरि, सिर्फ श्री हरि भगवान है। अब महाराज तलवार निकालते हैं, मारने ही लग रहे हैं कि बीच में कयादू आ जाती है। हिरण्यकश्यपु कहते हैं आज तुम्हारे कारण तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई। प्रहलाद जी कहते हैं मृत्यु नहीं हुई, माता श्री हरि की हो गई। अरे ये रोने की बात नहीं है, ये प्रसन्नता की बात है। इस संसार में कुछ नहीं रखा, मुझे भी श्री हरि के पास जाना है, आपको भी जाना है। और माता चली गई और महाराज इसी बात में वो और नाम संकीर्तन करने लगते हैं। प्रहलाद जी अब तो हिरण्यकश्यपु के सामने भजन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तालियां जोरदार नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बंद करो, बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान। अरे श्री हरि कहाँ है तेरा श्री हरि। प्रहलाद जी कहते हैं वो हर जगह है, वो हर जगह से हमें देख रहे हैं। जीव में है, निर्जीव में है, मुझ में है, आप में है। हिरण्यकश्यपु कहता है निर्जीव में है। बोले हाँ निर्जीव में है, तो क्या इस खंबे में है तेरा श्री हरि। बोले हाँ इस खंबे में भी है मेरा श्री हरि। हिरण्यकश्यपु कहता है मैं इस खंबे को ही तोड़ देता हूँ, देखता हूँ इसमें से श्री हरि निकलता है क्या। और महाराज उस खंबे को तोड़ने लगते हैं हिरण्यकश्यपु। ठाकुर जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु जो वरदान तुमने ब्रह्मा से मांगा था उस वरदान के दायरे में रहकर मैं तुझे मार रहा हूँ। तुमने कहा था कि 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, तो ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना है। तुमने कहा था कि ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, मैं तुम्हें देवड़ी पे बैठकर मार रहा हूँ। तुमने कहा था ना सुबह मरूं ना रात मरूं, मैं शाम के समय तुम्हें मार रहा हूँ। तुमने कहा था कि ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं।
तुमने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुम्हें मार रहा हूं। तुमने कहा था ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। और ठाकुर जी अपने हाथ के नाखूनों से उसे चीरते हुए मारते हैं। ठाकुर जी अत्यंत क्रोध में है। सब देवी देवता आते हैं, पर ठाकुर जी शांत नहीं हो रहे। तब प्रहलाद जी उनके चरणों में जाकर गिर जाते हैं और भक्त को देखते ही ठाकुर जी शांत हो जाते हैं। उन्हें अपने पास बिठाते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं। और जैसे एक पशु प्रेम करता है चाटते हुए, ठाकुर जी उन्हें पशुओं की तरह प्रेम कर रहे हैं। जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, 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 करो हरि दर्शन। संसार को आके उबार दिया, संसार को आके उबार लिया, संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, 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 करो हरि दर्शन। तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी ने नरसिंह अवतार लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, वासुदेवाय नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नमो वासुदेवाय वासुदेवाय नमो वासुदेवाय वासुदेवाय नमो वासुदेवाय वासुदेवाय नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय